ईमानदारी और मेहनत की फसल। भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा मोहन था। रामलाल का जीवन बहुत सादा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, बैलों को चारा डालता और खेत की ओर निकल जाता। पूरे दिन खेत में मेहनत करता और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ बैठकर खाना खाता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी ईमानदारी को मूर्खता समझते थे। उसी गांव में एक और किसान रहता था जिसका नाम भोलाराम था। भोलाराम बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसके पास रामलाल से कहीं ज्यादा जमीन थी, लेकिन वो हमेशा दूसरों की जमीन हड़पने और धोखा देने के बारे में सोचता रहता था। कठिन समय की शुरुआत। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे और फसल खराब होने लगी। गांव के ज्यादातर किसान परेशान हो गए। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, सीता, इस बार फसल अच्छी नहीं होगी, लेकिन हमें मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। सीता बोली, आप सही कह रहे हैं, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से बीज खरीदे और फिर से खेत में मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। उधर भोलाराम ने सोचा कि इस बार मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने कम मेहनत की और दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने की योजना बनाने लगा। लालच की चाल। एक दिन भोलाराम ने देखा कि रामलाल के खेत में थोड़ी बहुत फसल अच्छी हो रही है। उसने सोचा कि अगर वो किसी तरह रामलाल की जमीन हड़प ले तो उसे बहुत फायदा होगा। वो एक दिन रामलाल के पास आया और बोला, रामलाल भाई, इस साल खेती में बहुत नुकसान होगा। अगर तुम चाहो तो अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे दूंगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, भोलाराम भाई, जमीन हमारे लिए माँ जैसी होती है। इसे बेचकर मैं कैसे जी पाऊंगा? मैं मेहनत करूंगा, भगवान चाहेगा तो फसल जरूर होगी। भोलाराम मन ही मन हंसने लगा। उसे लगा कि रामलाल बहुत भोला है। ईमानदारी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद रामलाल खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने खोदकर देखा तो एक पुराना लोहे का घड़ा निकला। घड़ा खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामलाल कुछ देर के लिए हैरान रह गया। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर कोई भी लालच में आ सकता था। लेकिन रामलाल ने सोचा, ये जमीन तो पहले किसी और की रही होगी। हो सकता है ये खजाना उसी का हो। मुझे इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। वो घड़ा लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी ने पूछा, रामलाल, ये क्या है? रामलाल बोला, मुखिया जी, ये घड़ा मुझे खेत में मिला है। मुझे नहीं पता ये किसका है, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। गांव के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। कोई और होता तो चुपचाप खजाना अपने पास रख लेता। गांव में चर्चा। जल्दी ही पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रामलाल को खेत में सोने का घड़ा मिला है और उसने इसे ईमानदारी से मुखिया को दे दिया। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन भोलाराम ने कहा, रामलाल बहुत मूर्ख है। अगर मुझे मिलता तो मैं किसी को नहीं बताता। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, सच्चा इंसान वही होता है जो ईमानदारी से काम करे। मुखिया जी ने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि अगर किसी को इस खजाने के बारे में जानकारी हो तो वो आकर बताए। कई दिनों तक इंतजार किया गया, लेकिन कोई भी उस खजाने का असली मालिक बनकर सामने नहीं आया। न्याय का फैसला। आखिरकार पंचायत बैठी। पंचायत के बुजुर्गों ने विचार किया। मुखिया जी ने कहा, ये खजाना रामलाल के खेत से मिला है और उसने ईमानदारी से इसे छुपाने की बजाय पंचायत को सौंप दिया है, इसलिए मेरा मानना है कि ये खजाना उसी का होना चाहिए। गांव के सभी लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। रामलाल ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मुखिया जी बोले, ईमानदारी का यही फल होता है। मेहनत का फल। खजाने से मिले पैसों से रामलाल ने सबसे पहले अपने खेत के लिए कुआं खुदवाया ताकि पानी की कमी ना हो। फिर उसने अच्छे बीज खरीदे, बैलों के लिए चारा खरीदा और खेती को और बेहतर बनाया। अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगले साल उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। उधर भोलाराम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने ना तो मेहनत की और ना ही ईमानदारी दिखाई। उसकी फसल खराब हो गई और उसे नुकसान उठाना पड़ा। एक दिन वो रामलाल के पास आया और बोला, रामलाल भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मूर्ख समझता था, लेकिन आज समझ गया हूँ कि असली ताकत मेहनत और ईमानदारी में होती है। रामलाल मुस्कुराया और बोला,
भोलाराम भाई, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे सीख लेना जरूरी है। नई शुरुआत। उस दिन के बाद भोलाराम ने भी मेहनत से खेती करना शुरू कर दिया। रामलाल ने भी उसकी मदद की और उसे अच्छे तरीके से खेती करना सिखाया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। लोग बच्चों को समझाने लगे कि ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है। सच्चाई और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। और इसी तरह रामलाल की जिंदगी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। गांव के लोग आज भी कहते हैं, ईमानदारी और मेहनत की फसल हमेशा सबसे अच्छी होती है।